जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी के जो पेशेंट होते हैं वो क्या खुराक खाएँ। आपने क्या खुराक खानी है, क्या खुराक नहीं खानी है। पॉलीसिस्टिक के मरीज़ों को पहले अपने हार्मोन इम्बैलेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के अंदर जो बेसिक हार्मोन वजह बनता है सारी लड़ाई की, वो है इंसुलिन। इन पेशेंट के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। यानी कि इसके अंदर जहाँ पे पहले 10 इंसुलिन के मॉलिक्यूल काम कर रहे थे, अब वही काम चूँकि रेजिस्टेंट हो गए हैं रिसेप्टर, तो 20 मॉलिक्यूल इंसुलिन के कर रहे होते हैं। तो हर वो खुराक जिसको खाने और पचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है, वो खुराक ये मरीज़ नहीं खा सकते। और हर वो खुराक जिसको खाने और पचाने के लिए इंसुलिन कम से कम मिकदार में चाहिए है, उसके वो ये लोग खा सकते हैं। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन सी खुराक पॉलीसिस्टिक ओवरी का पेशेंट खा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट जो हैं वो 2 फूड के ग्रुप इजीली खा सकते हैं, जिसमें कि एक फैट है, हेल्दी फैट, और दूसरा है प्रोटीन। क्योंकि फैट को पचाने के लिए बिल्कुल इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है, और जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए भी बिल्कुल इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुराक ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ़ैट खाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डीप फ्राइड चीज़ें खाना शुरू कर दें, क्योंकि वो जो जिसके अंदर बार बार फ्राइंग हो रही है वो तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है ना उसके अंदर। तो एक्सेसिव फ्राइंग की वजह से जो फ्री रेडिकल का कंटेंट है बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो तो आपकी चीज़ों को वैसे भी नुकसान देता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने हर खाने के अंदर हेल्दी ऑयल, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हो गया, देसी घी हो गया, उसका 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है प्रोटीन। अब प्रोटीन को समझना ज़रूरी है कि प्रोटीन क्या है। आपके अंडों के अंदर प्रोटीन है, चिकन के अंदर प्रोटीन है, मटन के अंदर प्रोटीन है, बीफ के अंदर प्रोटीन है, आपका जो चीज़ का ग्रुप है, कॉटेज चीज़, उसके अंदर प्रोटीन है, आपके सीड्स के अंदर प्रोटीन है, टोफू के अंदर प्रोटीन है, जो कि पाकिस्तान में कम होता है, दालों के अंदर प्रोटीन की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो ये वो चीज़ें हैं जो वो आराम से खा सकते हैं। तीसरा फूड का ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जितनी सादा होगी, उतनी ज़्यादा आपकी पीसीओ को ख़राब करेगी। सबसे जो सादा तरीन शक्ल कार्बोहाइड्रेट की है वो है सफ़ेद चीनी या गुड़। नहीं, उसके अंदर सिर्फ सादी कार्बोहाइड्रेट आप मुंह में डालेंगे वहीं पे घुलना शुरू हो जाएगी, फौरन से खून के अंदर शामिल होने लग जाएगी। लिहाजा जितनी ज़्यादा आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना पीसीओ ख़राब होगा। तो लिहाजा मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनसे कहती हूँ कि आप चावल, चीनी, मैदा मुकम्मल छोड़ दें। अब चावल से मुराद ये है कि अगर आप, मेरे पास पेशेंट है वो कहते हैं जी हम बॉइल्ड राइस पिच उतार के खा सकते हैं, नहीं, क्योंकि चावल के अंदर है ही प्रोटीन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, चाहे पिच उतरी हो तो चाहे पिच ना उतरी हो। मैदा, रोगनी नान, खमीरी रोटी, जो आपका सिंपल नान हो गया, इसके अलावा पिज़्ज़ा की जो डो हो जाती है, बर्गर की जो ब्रेड होती है, आम जो आप घर में ब्रेड सफ़ेद यूज़ करते हैं, इसके अलावा मैदे की बनी हुई रोटी, ये सारी चीज़ें शुगर के मरीज़ों, सॉरी पीसीओ के मरीज़ों के पीसीओ को ख़राब करती हैं। लिहाजा ये तो मुकम्मल बायकॉट कर दें। अब जो गंदुम है उसके अंदर ग्लूटन होता है, ग्लूटन भी पीसीओ के मरीज़ों को, उनकी मर्ज़ को मज़ीद ख़राब करती है। तो लिहाजा हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप ग्लूटन फ्री आटा, यानी ऐसा कोई आटा जिसमें ग्लूटन ना हो, जैसे कि बाजरे का आटा इस्तेमाल कर लें, या मार्केट से ग्लूटन फ्री आटा मिल भी जाता है, या इसके अलावा सादा आटा बेसन आप इस्तेमाल कर लें। उसका एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, और दूसरा जो है वो उसके अंदर जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के मरीज़ हैं इनको ख़राब नहीं करता, इसके कोई पीसीओ के मर्ज़ को। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने हर पीसीओ के मरीज़ को कहती हूँ वो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करने वाले कुछ अवामिल, जिसके अंदर वॉक, 45 मिनट की वॉक अगर आप डेली करते हैं, या आप 6000 स्टेप्स से ऊपर की वॉक करते हैं, तो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी हर डे के साथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस पैदा हुई हुई थी
वो कम होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है, थोड़ी मिकदार में इंसुलिन जो है वो काम करने लग जाती है। जैसे ही इंसुलिन का लेवल लो होता है तो आपके बाकी हार्मोन एफएसएच, एलएच, कॉर्टिसोल बैलेंस होते हैं और आपके अंदर एग प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब यहीं पे ये सवाल उठता है कि आजकल जो पीसीओ का मर्ज ज़्यादा हो गया, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है फास्ट फूड, जंक फूड। जंक फूड का मतलब क्या होता है? गंदी खुराक, यानी कि जिसका मोस्टली जो एलिमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट है और सादा मैदा। आप किसी भी बेकरी में चले जाएँ, आप किसी भी कैफ़े में चले जाएँ, जितना वो मैदा इस्तेमाल करते हैं ना, उतना तो वो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही होती है। तो लिहाज़ा पहली बात तो ये है कि बाहर के बने हुए खाने को अवॉइड करें। अगर आप खाना चाहते हैं तो हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएँ। वेजिटेबल्स, सॉटेड वेजिटेबल्स की तरफ चले जाएँ। इसके अलावा प्रोटीन के पोर्शन की तरफ आप चले जाएँ, सलादों पे चले जाएँ। कोशिश करें कि आप मैदा, चावल, चीनी से मुकम्मल परहेज़ करें। अगर पेशेंट जो पीसीओ का है वो मैदा, चावल, चीनी और इवन गंदम भी कम कर देता है, तो वो ये पेशेंट जो है उनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के मसाइल काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाज़ा आप अपनी खुराक से पीसीओ को मैनेज करना शुरू करें, और इसके अंदर कोशिश ये करें कि अपनी खुराक के अंदर वो चीज़ें डालें जिससे आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो और आपका पीसीओ का मर्ज़ जो है वो मैनेज हो।